हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज यानी कि 6 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शहर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? इन विच सिटी द 3-day हेल्थ समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड? तो केवड़िया, गुजरात के अंदर एक केवड़िया जिला पड़ता है। तो यहाँ पर 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है 5 से 7 मई तक। कब? 5 से 7 मई तक यहाँ पर ये आयोजन किया जाएगा। और गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो वो करेंगे हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी। और 3 दिवसीय बैठक के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेजन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ अमेजन रिसेंटली? तो अमेजन के नए जो सीईओ बने हैं वो बने हैं एंडी जैसी। कौन बने हैं? एंडी जैसी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2022 जीती है? तो बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती है? Which state has recently won the संतोष ट्रॉफी 2022 by defeating बंगाल? तो बंगाल को हराकर केरल ने संतोष ट्रॉफी जीती है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, केरल। तो केरल ने बंगाल को हराकर 7वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है संतोष ट्रॉफी जीतकर। तो बात करें केरल की, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के तिनसुकिया जिले में पायलट आधार पर M15 पेट्रोल लॉन्च किया है। इसमें पेट्रोल के साथ 15% मिश्रण पाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairperson of the Central Board of District Direct Taxes recently? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की जो नई चेयरपर्सन बनी है वो कौन बनी है? तो ये बनी है संगीता सिंह। कौन बनी है? संगीता सिंह। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये संगीता सिंह 1986 बैच की IRS अधिकारी हैं। इनको ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर की बोर्ड की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मितान योजना? तो मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह योजना शुरू की है। और छत्तीसगढ़ के जो 14 जिले हैं, जिनमें से कुछ हैं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसे 14 शहरों में यह योजना शुरू की गई है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी योजना चलाई गई है ये छत्तीसगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है, कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है 4 मई को। तो 4 मई को कोयला खनिकों को सम्मानित करने के लिए कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। कोयला खनन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो आपको बता दूं, जमीन से जो कोयला निकाला जाता है उसे कोयला खनन कहते हैं। और कोयला खनन भारत के सबसे खतरनाक व्यवसायों में से एक माना जाता है। तो 4 मई को मनाया जाता है कोयला खनिक दिवस, आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो भारत के जो पूर्वी राज्य हैं उनमें से कौन सा राज्य है जहां पर गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? इन विच स्टेट नॉर्थ ईस्ट
इंडियाज फर्स्ट काउ एम्बुलेंस सर्विस हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली। तो वो कौन सा पूर्वी राज्य है जहां पर पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो वो है असम राज्य। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, असम। तो असम के डिब्रूगढ़ में बीमार और घायल गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया है, यहाँ पर असम में। तो बात करें असम की, ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर, मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज पीवी सिंधु वॉन द रिसेंट एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, कांस्य पदक। पीवी सिंधु ने अपना दूसरा एशियाई कांस्य पदक जीता है, ये वाला। तो आपको ये इसका नंबर भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर का कांस्य पदक है पीवी सिंधु का? तो सेकंड। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई बोर्ड ने किसे मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में नामांकन को मंजूरी दी है? हु हैज बीन अप्रूव्ड बाय द आरबीआई बोर्ड एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिसेंटली। तो आरबीआई बोर्ड ने किसे मौद्रिक नीति समिति के पदेन सदस्य के रूप में नामांकन को मंजूरी दी है? तो राजीव रंजन को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, राजीव रंजन। नेक्स्ट है, हाल ही में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं वो बने हैं हर्षदा शरद गरुड़। कौन बने हैं? हर्षदा शरद गरुड़। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, हर्षदा शरद गरुड़। इन्होंने भारोत्तोलन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, हर्षदा शरद गरुड़। तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली। तो प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनके जो नए सलाहकार बने हैं वो बने हैं तरुण कपूर। कौन बने हैं? तरुण कपूर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है? विच कंट्री लैंडस्केप गार्डन स्टैच्यू वर्ल्ड मैक्स हैज बीन गिवन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस रिसेंटली। तो कहाँ का ये गार्डन है? लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स, जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो ये ब्राज़ील का एक शहर है। ब्राज़ील के शहर में है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो के अंदर ये एक गार्डन है जिसका नाम है लैंडस्केप गार्डन। कहाँ पर? ब्राज़ील के अंदर। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरियो में एक गार्डन है जिसका नाम है लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स। तो इस गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। बात करें ब्राज़ील की, तो ये है मैप में ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, राष्ट्रपति है जायर बोल्सोनारो। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है 4 मई को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 4 मई को यह मनाया क्यों जाता है? तो 4 मई 1999 को ऑस्ट्रेलिया में एक आग में 5 अग्निशमकों की मौत के कारण दुनिया भर में ईमेल के माध्यम से एक प्रस्ताव स्थापित किया गया था। इसलिए यह दिवस अग्निशमकों द्वारा किए गए बलिदानों को पहचानने और सम्मान करने के लिए मनाया जाता है 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स और वन लैंडस्केप बहाली पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव signed a joint declaration on hydrogen task force and forced landscape
रेस्टोरेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो हाल ही में भारत और जर्मनी ने इंडो जर्मन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर हस्ताक्षर किए हैं। और भारत के जो विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह। भारत के विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो वो है आर.के. सिंह। और जर्मनी के जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर रॉबर्ट हैबेक। इन दोनों के बीच ये संयुक्त हस्ताक्षर हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। तो ये है मैप में जर्मनी, ये जो आपको लाइट कलर में दिख रहा है ये है जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और राष्ट्रपति है फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।